जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, आप कह सकते हो या तो प्रैक्टिस सेट कह सकते हो, आप कह सकते हो या नेक्स्ट वाली वीडियो, जो वीडियो हमने पहले पढ़ी है उससे नेक्स्ट वाली वीडियो, आप कुछ भी कह सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो देखिए आज आपका भाई आपके लिए क्या लेके आया है। निम्न में से कौन तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। उससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस व्यक्ति को बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस व्यक्ति को बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है। वहीं से स्टार्ट है जहाँ से हमने छोड़ी थी। शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा, बख्तियार खिलजी। क्या है, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 41 41, निम्न में से कौन तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तुगलक काल में कौन थी। तुगलक काल में सासाराम, पटना, गया नहीं थी, बिहार शरीफ। तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी क्या थी, बिहार शरीफ। आप देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा इतिहास है वो बिहार का है, सबसे ज़्यादा इतिहास बिहार का, और सबसे ज़्यादा राजधानी बिहार की। देखो आप, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में प्रथम बार पटना में किसकी नियुक्ति हुई थी। यानी अंग्रेजी ईस्ट कंपनी आई थी, उसने सबसे पहले बिहार में किसकी नियुक्ति हुई थी उसमें सबसे पहले। तो आप कहोगे एम जियालाला नहीं, नाथियम वेंगडेन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ना आंसर होगा वो कौन होगा, जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक क्या इसका राइट ऑप्शन है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो पटना विश्वविद्यालय वो किस वर्ष बसाया गया था। तो आपको याद करने का तरीका बता दूंगा ऐसे, जिस वर्ष चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था जिस वर्ष, उसी वर्ष ये पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो बिहार विश्वविद्यालय था पटना विश्वविद्यालय, उसकी भी स्थापना 1917 में हुई थी। आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो ये क्वेश्चन मैंने जो भी बताया था वो आ गया। सचिवालय गोलीबारी की घटना किस तिथि को घटित हुई थी। सचिवालय में गोलीबारी हुई थी जो छात्रों द्वारा हुई थी, वो किस वर्ष हुई थी। तो 11 अगस्त 1942 को हुई थी। आप इसको भी याद रखना है। नकटीबाद पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जनपद में किस जिले में स्थित है। नकटीबाद पक्षी अभ्यारण्य, तो आप कहोगे जमुई में। किसमें कहोगे आप, जमुई में स्थित है। अगर दोस्तों भाइयों, अगर वीडियो में कोई क्वालिटी किसी चीज़ की दिक्कत हो तो आप बता देना, वैसे तो मैं बता सकता हूँ क्वालिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी आप कमेंट बताना कि भैया वीडियो में ये दिक्कत है, भैया वीडियो में वो दिक्कत है, इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा और सुधार कर सकूँ। और आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं फंसेंगे, क्वेश्चन सब यहीं से फंसेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ सभी क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। आप इन्हें याद कर लो। आपने ये याद कर ली ना, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 4-5 वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा, आपने 10 मिनट की वीडियो में वो आपने क्वेश्चन याद कर लिया, तो आप समझ लें बिहार जी के तो आपको रट गई, आपको सभी बिहार जी के आ गई। उसके बाद में और बाकी के इतिहास हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बिहार राज्य के किस जनपद में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। बिहार के किस राज्य में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो आप कहोगे पटना में। कहाँ पर है, पटना में। निम्न में से किसकी बोध गया में ज्ञान को प्राप्ति हुई थी। निम्न में से किसको, आपको पता है बोध गया में किसको प्राप्ति हुई थी बोध ज्ञान की। तो आपको गौतम बुद्ध को। किसको हुई थी, गौतम बुद्ध को। किस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे हुई थी, बताइए किस नदी के किनारे, पता है आपको। तो कमेंट में बताना आप किस नदी के किनारे हुई थी, नहीं मैं बताऊंगा आपको। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। जो बिहार में समाजवादी पार्टी हुआ करती थी उसका गठन किस वर्ष हुआ था। आप कहोगे 1931 में हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जनपद में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। यानी कि जनगणना 2011 हुई थी, अभी 11 के बाद में जनगणना नहीं हुई है अपने देश में। 2011 के अनुसार बिहार के किस जनपद में पुरुषों से ज़्यादा महिला थी, यानी पुरुषों से ज़्यादा महिला थी किस जनपद में हुई थी। तो गोपालगंज में। किस जनपद में, गोपालगंज में। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। यानी अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए। तो आप कहोगे 38। अगर अनुसूचित जनजाति के लिए पूछे ना तो 2 सीटें। क्या टोटल सीट थी विधानसभा में, वो कितनी थी, 40 थी। कितनी थी, 40 थी। देखो जो क्वेश्चन मैं बता रहा था वो आ ही गया। अनुसूचित जनजाति की उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो आप कहोगे 2 सीटें। टोटल विधानसभा में कितनी थी, 40 थी। 38 कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर इतनी आ गई। ठीक है। बिहार में प्रथम बार
राष्ट्रपति शासन कब लगा, यानी बिहार में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो आप कह सकते हो 20 जून 1968 ईस्वी को लगा। बिहार राज्य के किस जनपद में कोकलात जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जनपद में कोकलात जलप्रपात स्थित है? आपको गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, नहीं भैया, नवादा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नवादा में स्थित है। बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? जो बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया है, तो आपको पटना में। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रहने भी आप छोड़ भी सकते हो। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का सबसे ज़्यादा जिला सर्वाधिक साक्षर यानी पढ़ा लिखा कौन सा जिला है, तो आप कहोगे रोहतास। क्या कहोगे आप? रोहतास जिला बिहार का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजें, क्योंकि ऐसा कंटेंट हर चैनल पर नहीं मिलेगा आपको। मैं मानता हूं मैं कि सभी पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस चीज़ में जो आपके लिए लेके आया हूँ, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। तो आप अपने फ्रेंडों को भी सजेस्ट करें कि भाई यहाँ से वीडियो देखा कर, ठीक है। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? जो बिहार राज्य का नाम है ना, बिहार किसने दिया? तो आप कहोगे तुर्कों ने। सबसे पहले अपने देश में तुर्क आए थे, तुर्कों ने नाम दिया था। कब दिया था? तुगलक काल में। कब दिया था? तुगलक काल में। अगर आपसे ये पूछ ले बिहार राज्य का नाम किस काल में पड़ा था, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था, आप कहोगे तुगलक काल में, ठीक है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? यानी वर्ष 2011 में यानी आप ऐसा कह सकते हो जनगणना के समय बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? आप कहोगे 4 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो आप इसे डायरेक्ट याद करोगे 935। कितना? 935। अगर भारत की बात करें तो 945, भारत की बात करें 945, और बिहार की बात करें 935, ठीक। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935, बिहार और भारत में 945। गर्म पानी के स्रोत कहाँ पर स्थित है या कहाँ मिलते हैं? गर्म पानी के स्रोत कहाँ स्थित है? आरा में, जमुई में, वैशाली में, राजगीर। तो आप कह सकते हो राजगीर में क्या है? गर्म पानी के स्रोत मिलते हैं राजगीर में। निम्न में से किस पर्व को बिहार राज्य का अद्वितीय पर्व कहा जाता है? निम्न में से किस पर्व को बिहार राज्य का अद्वितीय पर्व कहा जाता है? तो आप कहोगे छठ पूजा। बिहार का प्रसिद्ध सबसे अच्छा और जाना माना जो पर्व है वो क्या है? छठ पूजा है। छठ पूजा बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व है। महाबोधि मंदिर बोध गया को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? यानी कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बोध गया में स्थित है। बोध गया में स्थित है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था? तो आप कहोगे 2002 में। कब? 2002 में। कब किया गया था? आप कहोगे भैया 2002 में किया गया था। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है। निम्न में से किस पड़ोसी देश की सीमा बिहार राज्य को स्पर्श करती है? निम्न में से किस पड़ोसी देश की, देखो यहाँ पर देश पूछा है, ये सिर्फ एक ही देश बिहार को स्पर्श करता है, वो नेपाल है। कौन है? नेपाल। और 3 राज्य करते हैं, इन चारों तरफ से बिहार को स्पर्श करेगा, तो आप कहोगे 3 तो राज्य करते हैं और एक देश करता है। देश कौन सा है? नेपाल है। और 2 मैंने राज्य भी बता दिया आपको। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन? तो आप कहोगे के विनोद चंद्रन। डॉक्टर, ये वैसे डॉक्टर के विनोद चंद्रन है। डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर नहीं थे, रंजना कुमारी झा नहीं थी, पीवी सुंदर रायन नहीं थे। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक राज्य को पूर्ण रूप से एड्स की मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया गया है? यानी बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक राज्य को पूर्ण रूप से एड्स से मुक्त दिलाने का संकल्प लिया गया? तो आप कहोगे 2030। यानी कि भारत सरकार ने संकल्प लिया गया है, भारत सरकार ने संकल्प लिया गया है, यानी बिहार सरकार ने तो भारत सरकार भी लेगी। यानी बिहार सरकार ने ये संकल्प लिया गया है कि 2030 तक हम एड्स को बिल्कुल भारत से मुक्त, यानी बिहार से बिल्कुल मुक्त कर देंगे, बिल्कुल हटा देंगे। कहने मतलब बिल्कुल इसका यानी ठोक इलाज बना देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की थी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप कहोगे CR दास। CR दास ने की थी। RB बोस नहीं, इनमें से कोई नहीं। SP सिन्हा नहीं, CR दास ने की थी। ठीक है। कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है। कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, क्या है वो? बोकारो। कहाँ पर चलाई गई थी? तो बोकारो में, चंद्रापुर संताल लीड में। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें भी देख सकते हो। निम्न में से रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ पर है? निम्न में से रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ पर है? मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप देखो, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना MP से अलग होके, यानी 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना MP से अलग होके। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना UP से अलग होकर, यानी उत्तराखंड UP से अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ MP से हुआ था। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना बिहार से अलग हो गए। ये भी नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था, किससे? बिहार से अलग होकर के। और इस क्वेश्चन का मैं आपको अभी आंसर बता रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है? बरौनी नहीं है, मोकामा, जमुई, किशनगंज। तो आप कहोगे मोकामा। क्या है? मोकामा। ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, नए दिन की शुरुआत, नई शुरुआत के समय।